अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जंग अगर जारी हो तो ये कहना मुश्किल होता है कि ये जंग कब तक होगी। इसलिए यूक्रेन जंग के बारे में भी दावे से ये कहना मुश्किल है कि ये जंग कब ख़त्म होगी। अलबत्ता ये बात तय सी नज़र आती है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा कहने की कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि रूस की गैस पर कई यूरोपीय ममालिक इन्हिसार करते हैं और यूरोप में मौसम सरमा शुरू होने के बाद वो इस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि रूस के खिलाफ महाज खोलें, जबकि बज़ाहिर अमेरिका यही चाहता है कि यूरोपीय ममालिक रूस के खिलाफ महाज खोले रखें, यूक्रेन की जंग जारी रहे। वरना क्या वजह है कि वो अब तक यूक्रेन की मदद तो करता रहा है मगर जंग ख़त्म कराने की कोशिश उसने नहीं की। अभी हाल ही में अमेरिका ने $3 अरब की फौजी मदद यूक्रेन को दी है। इस मदद से तो यही लगता है कि अमेरिका चाहता है यूक्रेन जंग जारी रहे, वरना वो यूक्रेन को फौजी इमदाद देने के बजाय और रूस के खिलाफ पाबंदी आयद करने के बजाय जंग ख़त्म कराने के लिए जद्दोजहद करता। मगर अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। सवाल ये है कि वो क्यों ऐसा नहीं कर रहा। इसकी बज़ाहिर ये वजह लगती है कि जंग के सबब यूरोप में खौफ का माहौल रहे। यूरोपीय ममालिक इस अंदेशे में मुब्तला रहें कि कहीं रूस उनके खिलाफ भी जंग ना छेड़ दे, और अगर रूस ऐसा करेगा तो वो क्या करेंगे। नाजरीन, ये बात नाकाबिले फ़हम नहीं है कि जैसे जैसे नेटो की तोसीह होती जाएगी अमेरिका की ताकत में भी इजाफा होता जाएगा। ये इजाफा चीन के खिलाफ भी उसके काम आएगा और दीगर मुल्कों के खिलाफ भी। अब सवाल ये है कि क्या रूस ये नहीं समझ रहा कि अमेरिका यूक्रेन को फौजी मदद क्यों दे रहा है, उसकी मंशा क्या है, वो क्या चाहता है। बिल्कुल रूस समझ रहा है। इसलिए रूसी सरबराह व्लादिमीर पुतिन बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक एक कदम उठा रहे हैं। पुतिन ने अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुल्कों के पाबंदियों को ज़ाया करने की कामयाब कोशिश करके ये साबित कर दिया है कि वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की हिकमत अमली को अच्छी तरह समझ चुके हैं। इन्हें मात देना उनके बस की बात नहीं। दुनिया को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि जंग तवील अरसे तक चलेगी तो ये रूस के लिए हिसारे का सौदा साबित होगी। तंग आकर रूस जंग खत्म करना चाहेगा। पुतिन जान रहे हैं कि यूक्रेन जंग जितने दिनों तक जारी रहेगी और जितनी अच्छी तरह रूस इसी तरह लड़ता रहेगा, यूरोपीय मुल्कों पर इतना ही दबाव रहेगा। वो इस खौफ में मुब्तला रहेंगे कि जंग का दायरा कहीं वसी ना हो जाए, जंग कहीं तीसरी आलमी जंग की शक्ल ना इख्तियार कर ले, क्योंकि वो इससे पहले 2 आलमी जंगें देख चुके हैं। ये जानते हैं कि दोनों आलमी जंगों का महवर यूरोप ही क्यों था। इसलिए वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जंग ज़्यादा लंबी खिंचे, मगर वो 6 महीने से जारी है और ये कहना मुश्किल है कि वो और कितने महीने जारी रहेगी। नाजरीन, यूक्रेन जंग जितनी ज़्यादा खिंचेगी वो ममालिक जो नेटो से वाबस्ता हो गए थे उन पर दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये बात नाकाबिले फ़हम नहीं है कि रूस की ताकत के सामने यूक्रेन कहीं टिकता नहीं है। ये तो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का जज्बा है कि वो जमे हुए हैं, अपने फौजियों और लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जंग शुरू हो चुकी है और उनके पास ज़्यादा मुतबादल नहीं बचा। रूस से मुसालहत की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, और अगर है तो इसी सूरत में है कि यूक्रेन अपनी शिकस्त कबूल करे और अपने तहश्शुस के लिए मर मिटने वाले यूक्रेनी ये नहीं चाहते कि उनका शुमार शिकस्त खोर्दा अक़वाम में हो। इसलिए वो लड़ रहे हैं, वो लड़ना चाहते हैं इस वक्त तक जब तक जंग खुद बहुत किसी नतीजा हेज मोड़ तक ना पहुंच जाए। रूस के यूक्रेन जंग जारी रखने, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की पाबंदियों को बेअसर बना देने से अमेरिका की साख गिरी है। ये मैसेज कहीं ना कहीं गया है कि ताकतवर मुल्कों के खिलाफ अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ ही आयद कर सकता है, उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पहले वाली पोजीशन नहीं रह गई। इससे ये भरम भी टूटा है कि दुनिया यक महवरी है, अमेरिका की मर्जी से ही दुनिया चलती है, इसकी मर्जी के खिलाफ जाने वाला कोई मुल्क नहीं। अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो वो तबाह कर दिया जाएगा, जैसे इराक तबाह कर दिया गया। मगर ये बात भी तय सी है कि दुनिया के कसीर महवरी बनने का असर आलमी हालात पर पड़ेगा। दुनिया बदलेगी, मुख्तलिफ ग्रुपों में बटेगी, जैसे दूसरी आलमी जंग के बाद बट गई थी। एक तरफ अमेरिका का ग्रुप था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का और तीसरी तरफ नावाबस्ता तहरीकों के मुल्कों का। दुनिया के इसी ग्रुपों में बंटने की वजह से जर्मनी बटा था और बर्लिन में दीवार खड़ी की गई थी, ताकि ये इशारा दिया जा सके कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है और ये आलमी अमन के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि यूक्रेन की जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो
اس کے لیے دنیا بھر کے وہ ممالک کوشش کریں جو بھلے ہی زیادہ طاقتور نہیں ہیں مگر ان کی پہچان پرامن اور خود مختار ملکوں کی ہے۔ یوکرین جنگ ختم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور جب تک جنگ جاری رہے گی لوگوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لوگوں کے زخمی ہونے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، مگر یہ سمجھنا ہوگا کہ مرنے والے یا زخمی ہونے والے روسی ہوں یا یوکرینی، وہ ہیں تو انسان۔ انسانوں کی حفاظت کے بغیر انسانوں کا تحفظ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے انسانیت کی حفاظت کے لیے یوکرین جنگ ختم ہونی چاہیے تاکہ مزید ہلاکتیں نہ ہوں اور مستقبل قریب کی دنیا کا امن خدشات کے سائے میں نہ ہو۔